जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जीके के बारे में। इसके टॉप जो 100 ऑनलाइनर है वो मैं कवर करने वाला हूं। और यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें यूपी जीके पूछा जाता है उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी की बात करें तो ये है दोस्तों कानपुर। उत्तर प्रदेश का न्यायिक राजधानी ये स्थित है प्रयागराज में। आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश का मैप है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। तो ये तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? टोटल सदस्य हैं 403। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या, विधान परिषद की बात करते हैं, इसके टोटल 100 सदस्य हैं। कुल कितने मंडल हैं? संभाग जिसको बोलते हैं, मंडल हैं टोटल 8। और उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू। तो ये दो भाषाएं हैं, प्रथम हिंदी है और द्वितीय है उर्दू। उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा कब घोषित किया गया था? 1989 में। उर्दू जो है द्वितीय भाषा बना था राजभाषा 1989 में, 1989। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। देख सकते हैं लखीमपुर खीरी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़। इसके अलावा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है प्रयागराज। प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला भदोही। भदोही में सबसे कम जनसंख्या है जिला के मामले में उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला पूरब की तरफ है बलिया। ये है दोस्तों ईस्ट, पूरब में है बलिया, पश्चिम में है शामली, ठीक है। और उत्तरी जिला में है सहारनपुर। दक्षिणी जिला की अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों सोनभद्र। तो ये 4 ज़िले जो कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, बलिया, शामली, सहारनपुर और सोनभद्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की कुल लंबाई, पूर्व से पश्चिम ये है दोस्तों कुल लंबाई है 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश का जो एरिया है भारत का 7.33% है। और उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दैट इज़ अमसोत चोटी है। राज्य की जो सर्वोच्च अमसोत चोटी है 21 जिले में स्थित है। ये है दोस्तों सहारनपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का औसत लिंग अनुपात 912। उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च लिंग अनुपात वाला जिला, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कौन से जिला में है? दैट इज जौनपुर। जौनपुर जिले का सर्वोच्च लिंग अनुपात कितना है? 1024। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC जनसंख्या वाला जिला है सीतापुर, जहाँ पे अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला संख्या जो है वो बागपत में। बागपत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या है जिले के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर है 67.72%। लिटरेसी रेट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत कितना है? पुरुष का है 77.3%। कुल महिला साक्षरता है 57.2% और टोटल है 67.72। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे कम साक्षरता, सर्वाधिक जब से सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है गौतम बुद्ध नगर का और सबसे कम है श्रावस्ती का। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो है पहला विश्वविद्यालय बना था। राज्य के प्रथम विश्वविद्यालय का नाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है, स्थापित किया गया था चित्रकूट में, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये स्थित है लखनऊ में। गन्ना शुगर केंद्र जिसको बोलते हैं। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक, आंवला के मामले में देखें तो प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आंवला का। और राज्य में लीची का सर्वाधिक उत्पादन होता है सहारनपुर में। संतरे की बात की जाए तो सर्वाधिक उत्पादन संतरे का कहाँ पे होता है? सहारनपुर। सहारनपुर में संतरा भी होता है और लीची भी होता है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दशहरी आम के लिए कौन सा विशेष क्षेत्र प्रसिद्ध है? मलिहाबाद। आप लोग शायद सुने होंगे इसका नाम। मलिहाबाद क्षेत्र लखनऊ जिले के अंतर्गत आता है। और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर कहते हैं उत्तर प्रदेश का कानपुर को।
चूड़ी नगरी इस नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? चूड़ी नगरी के नाम से है फिरोजाबाद। सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है फिरोजाबाद को, चूड़ी और सुहाग। चाकुओं का शहर बोलते हैं रामपुर को। और एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जो कि नरोरा में है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। परमाणु विद्युत केंद्र एकमात्र है नरोरा में। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? बुलंदशहर। नरोरा कहाँ पे है? बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है सोनभद्र में, कोयला। तो आप इजीली यहाँ से याद कर सकते हैं। यूरेनियम के लिए एकमात्र जिला है, दैट इज़ ललितपुर। यूरेनियम LU, ललितपुर, ठीक है। इत्र नगरी किस शहर को जाना जाता है? कन्नौज। कन्नौज जो है इत्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। खुशबू की नगरी किसे कहते हैं? इत्र अगर कन्नौज में तो खुशबू भी कन्नौज में ही होगा, दैट इज़ कन्नौज। उत्तर प्रदेश में मिनी दिल्ली के नाम से जाना जाता है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद जो है इसको मिनी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। उद्योग नगरी भी गाज़ियाबाद ही है। और कृष्ण की नगरी जो कि आप सभी लोग जानते हैं मथुरा है। मथुरा श्री कृष्ण भगवान की नगरी है। नेक्स्ट है पेड़ा नगरी। पेड़ा भी बोल सकते हैं, मथुरा के लिए है। पेठा आगरा आप लोग सुने होंगे, मथुरा में पेड़ा। भारत की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? सोनभद्र को। चावल का कटोरा किसे कहते हैं? चावल का कटोरा चंदौली डिस्ट्रिक्ट है, इसको बोलेंगे चावल का कटोरा। नवाबों का शहर, सिटी ऑफ नवाब्स, दैट इज़ लखनऊ। आमों का शहर लखनऊ है, मलियाबाद फेमस है, जानते हैं आपको। आमों का शहर लखनऊ। और साकेत नगरी कौन सी है? अयोध्या। इसके अलावा जो राम जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है वो भी अयोध्या है, आपको पता है ऑलरेडी। उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है, पीतल, ठीक है। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो पीतल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस ज़िले में लगते हैं? मथुरा में। सबसे ज़्यादा मेले लगेंगे मथुरा में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले लगेंगे पीलीभीत में, सबसे कम। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध नौचंदी मेला। नौचंदी मेला ये आयोजित होता है मेरठ में, ठीक है। कुंभ मेले के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला नौचंदी। ये देखिए, कुंभ मेला तो सबको पता है प्रयागराज में है, पर नौचंदी इसके बाद बहुत फेमस है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कुंभ है, ऑलरेडी सबको मालूम है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश को उसका वर्तमान नाम कब मिला? वर्तमान नाम मिला था 12 जनवरी 1950 को। राज्य में 1857 की क्रांति की आरंभ ये कहाँ से हुआ था? 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था? मेरठ से। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल ये हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी। दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है रामगंगा बांध। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, बांध के मामले में है रामगंगा बांध सबसे बड़ा बांध। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दैट इज़ गंगा, ठीक है। लखीमपुर खीरी जिला किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? दुधवा नेशनल पार्क, आपको बताया था दुधवा नेशनल पार्क। रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश के किस लिए प्रसिद्ध है? राज्य का सबसे बड़ा बांध होने के लिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का राज्य के इतिहास में क्या स्थान है? ये प्रथम विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों ये टॉप 100 जो उत्तर प्रदेश के पॉइंट थे मैंने डिस्कस कर लिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।